हेलो गाइस। आज है 20 मई और हम लोग बात करेंगे मार्केट आज कैसा रहा और आने वाले दिनों में किस स्टॉक्स और मार्केट पे हम लोग कैसे सोच सकते हैं। अगर देखा जाए, मैं इस पे 15 मिनट्स कैंडल पे आ जाता हूँ निफ्टी पे। ये मार्केट जैसे कि कल टोटली साइडवेज था, फिर उसके बाद ये एक फॉल आया। मैं आज अपने थ्रेड पे ये ऑलरेडी मेंशन किया था। अगर यहाँ आप देखोगे, अराउंड 7 घंटे पहले, लगभग 11-12 बजे, ये फॉल आने से पहले या इस लेवल पे, कि अगर किसी भी साइड ब्रेक करेगा तो 100 पॉइंट्स हमें आसानी से मिल जाएगा। 860 का ये लेवल था और लगभग ये पैटर्न यहाँ पे था। इसके बाद क्या हुआ, अगर मार्केट में नोटिस किया जाए, इस लेवल के आसपास जब मेंशन किया गया था उसके बाद एक साइडवेज रहा। उसके बाद ये एक शार्प फॉल। अगर जितने लोग अगर फॉलो करते हैं मेरे थ्रेड को, अगर उस मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ भी ट्रेड लिए होंगे 826 पे भी, तो भी अगले आधे घंटे के अंदर लगभग 70-80 पॉइंट तो ईजिली मिल गया, जो कि नीचे तक काफ़ी गया। बट इवन क्लोजिंग पे भी मैं बात करूँ तो 860 850 से लगभग 130 पॉइंट बहुत अच्छा है, जो कि मैं 100 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा था। ये आ गया। तो अभी ये इस पैटर्न में मार्केट है। ऐसा नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट को हम लोग कोशिश करते हैं एनालाइज करने का, बस और कुछ नहीं। कभी सही होते, कभी गलत होते। आज सही रहा कॉल। अब क्या है कि यहाँ क्या दिख रहा है, ये एक अच्छे जगह पे सपोर्ट लिया। ये जो मैं एक ट्रेड लाइन पैटर्न ड्रॉ किया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब तीन तरह का ऑप्शन हो सकता है कल के लिए। मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, या फ्लैट हो। अगर गैप अप हो गया, मैं ऑलरेडी मेंशन करके अपने पास रखा हूँ, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, परफेक्ट। अगर गैप अप हुआ, गैप अप अभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 700, मतलब 60-70 पॉइंट्स, ये गैप अप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में मोर देन 100 या 150 कुछ ब्रॉडर मार्केट में आ जाए, तो उसको आप ऐसे भी कैच नहीं कर सकते। वो एक किस साइड जाएगा वो कहना मुश्किल है। वो जैसा दिन दिखेगा वैसा बोलेंगे। बट अभी के लिए अगर 70 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट गैप अप होता है 790 तक में, तो 24,800 जो ये एक लाइन ड्रॉ हुआ है यहाँ के आसपास, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 850 तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। 860 जहाँ से ये फॉल आया है, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो मुझे नहीं लगता है जब तक एक फंडामेंटल अच्छा रीज़न ना आए तब तक ये ब्रेक नहीं होगा आसानी से। मैं अभी डेटा नहीं देखा हूँ ऑप्शंस का, बट 800 टू 900 में काफ़ी सारे कॉल राइटर अपने एंट्री बनाए होंगे। ये मेरा, क्योंकि आज का डेटा काफ़ी प्यारा था। जब मैं रीड कर सकता हूँ, जितने बड़े ट्रेडर है वो लोग जो रीड किए होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। तो इसमें कुछ वैसा नहीं था। आज का मार्केट बहुत सिंपल सा था। तो ये एक है रेजिस्टेंस 800 850, तो काफ़ी स्ट्रांग हो गया। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन अभी 713 है, तो हम लोग बोलते हैं 650। तो मुझे जो लगता है एक रनिंग मोमेंटम में ये लेवल जो है 550 440 इस तरह भी आ सकता है। क्योंकि गैप डाउन पे अभी क्या है कि आज जो बहुत कोई कैरी फॉरवर्ड किए होंगे, वो कंटिन्यू करेंगे अपना एसएल लगा के, पूरा जितना भी प्रॉफिट निकाल सके मार्केट में। और कल एक नया एंट्री भी होगा। जैसे कि हर एक न्यूज़ चैनल पे क्या बोला जाता है कि एंड ऑफ द डे में आप पोजीशन कैरी नहीं कीजिए, पता नहीं कल गैप डाउन होगा, गैप अप होगा। तो जो लोग पोजीशन कैरी नहीं करेंगे वो फोमो में फिर बाई करेंगे, मतलब कि कॉल सेल करेंगे, मैं बोल सकता हूँ, या पुट बाई करेंगे जैसे भी। तो ये फोमो में यहाँ तक तो आराम से 500, मैं 24 400, ये कुछ ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा 24 500, ये एक अच्छा सपोर्ट जाके बन के आएगा। तो 200 पॉइंट आसानी से निकल सकता है। अगर 60 पॉइंट का होगा तो 130 40 पॉइंट फिर से मिल जाएगा। अब मुझे लगता है 130 40 पॉइंट वो 1 घंटे में ही मिल जाएगा। अगर गैप डाउन हुआ तो 1 घंटा, इवन हाफ एन आवर में भी हो सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया तो क्या, फ्लैट इसी में 20-25 पॉइंट ऊपर अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, तो मेरा जो मानना है ये कंटिन्यू रहेगा। ये जो, इसको मैं इस तरह ड्रॉ कर दूंगा कल के लिए। अगर यहाँ पे ओपनिंग हो गया, ये कंटिन्यू आएगा, इस पे सपोर्ट लेगा, या तो ये जो एक लाइन है
आपका 560 पे यहाँ आके सपोर्ट लेगा, 600 550 जो भी आप मान लो वहाँ आके सपोर्ट लेगा अगर फ्लैट ओपनिंग हो, क्योंकि अभी मोमेंटम नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ में अगर सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग, अब कल का मार्केट कैसे बिहेव करेगा हम लोग कोई नहीं जानते। अगर फ्लैट ओपनिंग होगा तो जैसा कंटिन्यूटी है वैसा फॉलो होगा। केवल गैप अप में ये ट्रेंड चेंज होगा या तो टाइम थोड़ा बिताएगा उसके बाद चेंज होगा। तो ये हम लोग मतलब साइकोलॉजिकल वे में और चार्ट पैटर्न वे में ये बताने की कोशिश की गई है। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी में। सिमिलर पैटर्न, सेम चार्ट यहाँ पे भी इसी तरीके का, ये एक प्यारा सा लेवल बनाया, एक सपोर्ट लिया, उसके बाद आया। अब क्या सेम यहाँ पे भी मैं इसी बात को दोहराऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं क्विकली निकाल लेता हूँ, करेक्ट। अगर गैप अप हो गया, गैप अप हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा बेटर या गैप अप क्या अभी आपका चल रहा है 54,932, 932 पे है। गैप अप का मतलब मैं 150 पॉइंट मानता हूँ, 150 पॉइंट लगभग 55 100 के आसपास। तो 55 200 250 जो रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जहां से मार्केट ये फॉल हुआ है ना, ये जो लेवल दिख रहा है, लेवल कैसे निकालते हैं ये देखा जाए। 12 मई का मार्केट यहाँ पे एक गैप, यहाँ इस लेवल पे डाउन साइड आया 300 के आसपास, यहाँ पे क्या है 460 के आसपास, फिर यहाँ पे 300 के आसपास, यहाँ पे डाउन साइड कहाँ से आया 200 से, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर कहाँ से गया है 166 से। इसका मतलब 200 टू 300 जो है, 55 200 टू 300, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो आसानी से नहीं टूटेगा। आज भी देखिए बार बार कोशिश किया 345 से नीचे, यहाँ फिर एक फॉल आया 345 से कहाँ तक आया, लगभग 300 पॉइंट का फॉल है। फिर कोशिश कहाँ तक किया 205 तक। तो 200 से 300 का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा जो आसानी से नहीं टूटेगा जब तक कुछ तब उसके बाद जब टूटेगा तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा फिर, जिसको अगर आप लोग हैंडल कर सकते हैं उस फास्ट पेस को तो जरूर एंट्री बना के मोमेंटम ट्रेडिंग उसको बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हुआ गैप अप पे, ये रेजिस्टेंस होगा फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा। बड़ा गैप अप हो गया 400 500 पॉइंट का, तो मुझे लगता है 400 500 पॉइंट के बाद तो वो साइडवेज में चला जाएगा और जाना भी चाहिए मार्केट को। अगर गैप डाउन हो जाता है, ये परफेक्ट एक पैटर्न बन रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये अभी ऊपर गया है। अगर ये नीचे जाता है तो हो सकता है कि एक छोटा सा पुल बैक आएगा, बट ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ये कंटिन्यू होना चाहिए। क्यों, ये जो सपोर्ट दिख रहा है आपका यहाँ 450 का, ये इस लेवल के आसपास तक एक कंटिन्यू होना चाहिए, जो कि यहाँ से लगभग 500 पॉइंट है। अगर गैप डाउन 150 पॉइंट का हुआ तो 300 पॉइंट और घिस देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फ्लैट ओपन होता है तब भी मैं मानूंगा नीचे ही आ रहा है मार्केट। तो कल के लिए ये सब पॉइंट रहेगा। अगर ट्रेड करते हैं तो स्टिक कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ अभी जब टाइम मिलता है तो अपने थ्रेड्स पे देने का। अगर आप देखोगे कल भी मैंने ये बात की थी यहाँ पे, ये एक इस साइडवेज में जब मार्केट था तब भी बोला गया था कि अगर ये होल्ड करता है तो आ जाएगा, जो कि आसानी से कल ही 80 90 पॉइंट दे चुका था नीचे का। इवन कल ही हम लोग बात किए थे, ये इन्वेस्टर लुक फॉर अपॉर्चुनिटी, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, डिफेंस नाउ रेलवेज। अब थ्रेड में देखोगे काफ़ी सारा बात होता है, कभी मैं करता हूँ, कभी जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं कुछ कमेंट भी करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबको जवाब देने देने का। ये एक नॉर्मल है। मैं कोशिश करता हूँ बस सबके साथ बात कर सकूँ, अपना जो भी नॉलेज है थोड़ा शेयर कर सकूँ। अब आते हैं इस पे। अब तो हो गई मार्केट की बात, ठीक है, ऑप्शंस ये। अब बात आते है कि मार्केट कल अगर नीचे आता है तो कहाँ जाना है। सिंपल सा चीज़ है जो मैं करता हूँ। मेरा एंट्री अभी अच्छा बना हुआ है तो मैं अभी अपने एंट्री को नहीं, मैं नया एंट्री नहीं बनाऊंगा अनटिल अनलेस 20-25% का मुझे डाउनफॉल दिखे क्वालिटी स्टॉक्स में। अब क्या है, अभी सबको अच्छा लग रहा था डिफेंस, आज देखिए डिफेंस का क्या हाल है, ये एक वीक में 17% डाउन है। अगर 2000 के लेवल पे ये स्टॉक अच्छा लग रहा था या 2200 के लेवल पे अच्छा लग रहा था, 1800 पे जरूर अच्छा लगना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। तो मैं इस तरह से पिक करता हूँ स्टॉक में। स्टॉक में मान लीजिए मुझे 20,000 की एंट्री बनानी है तो मैं 6 से 7 हज़ार का एंट्री इसी लेवल पे आंख बंद करके बना देता हूँ। उसके बाद 10% 15% गिरने का वेट करते उसके बाद अगला 6,000 जाएगा।
उसके बाद जो लास्ट 6,000 जाएगा वहां से फिर 10% और गिर गया तब। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, अगर ये 1400 तक का जाना है या 1300 तक का जाना है इस लेवल से 1800 से, तो मेरा एंट्री लगभग 1450 या 1500 के आसपास बन गया। तो 1500 से मुझे तो देखना है कि ये 2200 जाए या 3000 जाए, तो वहां से अगर 2500 भी जाता है तब भी 60% हो गया, 60-70%। तो ये मेरा तरीका होता है, मैं बॉटम फाइंड नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो ये मेरा वे होता है करने का, और सबका अपना तरीका है। मेरा ये विनिंग स्ट्रीक है, मेरा ये वर्क करता है, क्योंकि मैं एक दिन का ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं जितना भी स्टॉक बाई किया हूँ, मे बी आप लोग नहीं, आप लोग अगर जाओ के यहाँ देखोगे, ये मैं 3 दिन पहले वीकेंड में शेयर किया था। ये मेरा पोर्टफोलियो टॉप होल्डिंग था वीकेंड तक का। ये सब मेरा BSE 4300 पे जो डाउन साइड आया था, तब मैं HL में 31 पे लिया था, केन्स जब कोई नहीं ले रहा था। जिस दिन आपका डीप से वो सबका जो आया, चाइना से न्यूज़ आया था डेटा सेंटर, उस दिन जो फॉल आया था मैं वहां पे बाई किया हूँ। अपार इंडस्ट्री, इवन सेंट्रल बैंक जो लॉस भी दे रहा है वो भी मैं यहाँ मेंशन किया, ये मेरा टॉप लॉस मेकिंग है। अभी और भी बढ़ गया, आइडिया जो -3.8 था वो अभी 6 पॉइंट, मतलब कि अराउंड 11-12% मेरे को लॉस दे रहा है, बट ठीक है, मैं किसी को टच नहीं करने वाला हूँ। जब तक कंपनी बंद होने का नहीं आ जाए तब तक मैं टच नहीं करूंगा, अदरवाइज 300% 400% प्रॉफिट ना हो जाए तब तक मैं पार्शियल प्रॉफिट भी बुक नहीं करूंगा। मैं सबको होल्ड रखा हूँ 3-4 साल के लिए, नेक्स्ट हाई वैल्यूएशन पे ही मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए मेरा अच्छा पोर्टफोलियो प्रॉफिट है। मैं जस्ट एक पैटर्न बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। अगर कल ये मार्केट ओपन हुआ, मैं कुछ नहीं, BSE 500 में जाऊंगा, टॉप 500 कंपनीज, इसमें देखूंगा डेली बेसिस पे सबसे ज़्यादा हाई से कौन गिरा हुआ है, या तो सबसे ज़्यादा चेंजेस। जैसे डॉम्स इंडस्ट्री, अगर मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है, अच्छा है, पहले तो इसको स्क्रीनर पे जाके आप चेक कर लो। ये स्क्रीनर पे अगर मैं जाता हूँ, मैं एक कंपनी सर्च कर लेता हूँ, डॉम्स इंडस्ट्री। यहाँ पे स्क्रीनर पे आ गए, यहाँ हमें आइडिया लग गया कि वीक हाई, ये बुक वैल्यू क्या है। अभी जैसे 2500 रुपये का स्टॉक चल रहा है, 165, तो आप ही सोच लो ये लगभग 17-18 टाइम्स पे कर रहा है। फेस वैल्यू 10 है, फ्यूचर में स्प्लिट हो सकता है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या है अच्छा खराब। इसके खराब जो हम लोग बोले 15 16 17% 15% पे कर रहा है, तो ये इसके अच्छे खराब हो गए। उसके बाद ये हम लोग देख सकते हैं पीयर कॉम्पिटिटर में क्या है, तो इसका जो मीडियन पी है 21 है, इसका मीडियन, इसका पी 76 है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। मैं केवल डिफेंस और रेलवे में हाई वैल्यूएशन में एंट्री बनाता हूँ, अदरवाइज मैं सब में नहीं बनाता हूँ। तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। अगर मुझे बनाना है तो हो सकता है मैं इसमें से, अगर कुछ मुझे लगेगा कि डिसेंट, जैसे एग्जांपल एस चांद, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एस चांद हो सकता है अगर मुझे चार्ट पे ठीक लगा मैं एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि उसका पी कम है। उसके बाद मैं उसका चार्ट, उसके बाद क्या आते हैं हाई लेवल, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। अगर ये रेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहाँ पे जून में पिछले साल था 8.5, अभी है 7.98, गिर रहा है तो इसको, स्टॉक को गिरना चाहिए। आगे आते हैं बैलेंस शीट, हाई लेवल हम लोग कोशिश करते हैं, ये बैलेंस शीट बढ़ रहा है, अच्छी बात है, बैलेंस शीट बढ़ रहा है। बैलेंस शीट बढ़ रहा है तो पैसा भी आना चाहिए, कैश फ्लो नहीं आ रहा है, इसलिए ये स्टॉक मार्च में गिरा था। इस क्वार्टर जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। प्रोमोटर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले प्रोमोटर 75% थे, अभी है 70%, 4%। ये 4% गया कहाँ वो मैटर करता है। अगर यहाँ पे जो था, यहाँ से यहाँ चेंजेस क्या हुआ है, 2.5% यहाँ गया है, 14 से 15 1.5% यहाँ गया है, तो ये 4% यहाँ आया है, और आधा परसेंट रिटेल के पास गया, आधा परसेंट खराब है, बाकी सब अच्छा है। अगर प्रोमोटर से जो शेयर है एफ आईज या डी आईज के पास जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग वो सही है बेट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तभी तो बड़े लोग एंट्री बनाएंगे, क्योंकि वो लोग 25,000 50,000 नहीं लगाते, वो लोग करोड़ में बात करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। उसके बाद मैं, उसके बाद चार्ट पे जाता हूँ, ये डॉम्स का यहाँ पे मैं क्विकली आइडेंटिफाई करूंगा चार्ट। ये इसको 15 मिनट्स पे नहीं, अगर मेरे को जैसे लेना है लंबे टाइम फ्रेम, मैं वीकली से नीचे बात नहीं करता हूँ। ये मेरा बहुत पहले का अपना पैटर्न बना हुआ होगा, मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। ये बहुत पहले का, ये अभी साइडवेज, ये साइडवेज में है, मैं इसको ये बोलूँगा, ये साइडवेज है।
अगर आप मोमेंटम वाले हैं तो जिस साइड अगर ये नीचे जाके फिर इस बॉक्स में घुसेगा तब एंट्री करें, या तो इसके ऊपर निकले 3000 के ऊपर और उसके बाद क्लोजिंग दे डेली बेसिस पे, तभी एंट्री बने। अगर मुझे इसको बाई भी करना होगा, ये 3000 का लेवल था, मैं इस लेवल पे बाई करूंगा जो मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ। ये क्यों बना के रखा हूँ चलिए देखते हैं। मैं फिर रिट्रेसमेंट देखता हूँ, यहाँ से मार्केट भागा था ये स्टॉक। ये बात है जनवरी, मतलब अभी हुआ है कि अगर काउंट करेंगे तो 17 महीना 16 महीने ऐसा हुआ है। 16 महीने में आपका 1200 का स्टॉक चला गया 3000। और अगर 17 महीने में तो भी बात करेंगे तो कहाँ पे है 2200। क्या यहाँ पे जो इसका वैल्यूज था डेटा वाइज, अगर हम लोग ये प्रॉफिट के बात करेंगे, नेट प्रॉफिट, क्या वो चेंज हुआ था? जो लास्ट जनवरी मार्च में यहाँ 47 था, अभी 51 है। जब ये प्रॉफिट आपका चेंज नहीं कर रहा है इस तरह से, मैं इस तरह से चेक करता हूँ, अगर ये चेंज नहीं किया तो स्टॉक भी ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे कहाँ तक मिलेगा? मैं 62% रिट्रेसमेंट सोचता हूँ हमेशा यहाँ पे एंट्री। तो 1900 से लेके इसके बीच का मैं ये लेवल ड्रॉ किया था, वो लेवल है 1600 से 1900 के बीच। आपको जिस भी लेवल पे मिल जाए वो एक अच्छा एंट्री बन सकता है। इसका टारगेट 3000 3500, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। इस तरह सोचना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोग, मेरा मानना है मार्केट स्टॉक देखते रहें, मेरा थ्रेड को फॉलो करें, उस पर मैं कुछ रिकमेंडेशन दूंगा। और जो अगर आपको डिफेंस अच्छा लगता है, स्लोली एंट्री बनाइए, एक बार में आपका कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं। और कोशिश कीजिए एक स्टॉक या एक सेक्टर में 20-25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। से स्टॉक में तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस आप प्रो है। अगर प्रो है तो आप मेरा नहीं सुनोगे। अगर प्रो नहीं है तो डिवाइड कर लीजिए 25-50 स्टॉक में, कोई इशू नहीं है, पैसा बनता है। अगर आप लाइफ बिता दोगे तभी आप 50 से 5 में आ पाओगे। स्टार्टिंग ऑफ द करियर में आप 50 से 5 पे नहीं आ सकते हो। जो आ रहा है वो झूठ बोल रहा है। आप प्रो बन के ही आ सकते हो। अभी वो टाइम, जैसे मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं अपने बारे में, मैं 4 साल दे चुका हूँ मार्केट को, मुझे नहीं आता है 5 स्टॉक पिक करने जिसपे मैं पूरा अपना पैसा 10 लाख 15 लाख बेट लगा दूँ, नहीं आ सकता हूँ। जो आ सकते हैं वो बहुत अच्छे हैं। चलिए गाइस, थैंक यू। आप देखिए, अगर कुछ आपको नॉलेज मिलता है, कुछ आइडिया लगता है जो मैं शेयर करता हूँ, तो ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और कोई भी डाउट होता है या तो वीडियोस पे कमेंट कीजिए या तो थ्रेड को फॉलो कीजिए, वहाँ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का। थैंक यू गाइस।